अमृत देकर करे विषपान, वृक्ष स्वयं शंकर भगवान। तो वहीं एक पक्षी क्या कहता है, दुखी है मेरा मन कुछ तो दुख बांटो, जंगल ही जीवन है जंगल को मत काटो। खबर रीवा से है, जहां लगातार बरसों से प्राण वायु देने वाले पेड़ पौधों को नष्ट किया जा रहा है। हालांकि केवल काटने समय उनके स्थानों पर पेड़ लगाने की बात कही जा रही है, लेकिन बड़े बड़े फल छायादार पेड़ों को नष्ट कर कनेल गुड़हल के पेड़ लगाए जा रहे हैं। दरअसल ताजा मामला रीवा की पास कॉलोनी कहे जाने वाले सिविल लाइन का है, जहां संभागीय अधिकारी, न्यायाधीश, जनप्रतिनिधियों का निवास है। इन दिनों इस सिविल लाइन कॉलोनी को विकास पुरुष की नजर लगी हुई है। सबसे पुरानी कॉलोनी और सबसे ज्यादा पेड़ पौधों से युक्त इस सिविल लाइन कॉलोनी पर भू माफिया की नजर लग चुकी है। यहाँ पुराने ऐतिहासिक भवनों को जमी दोष कर बिल्डिंग खड़ी की जा रही है, जिसके लिए बिल्डर के द्वारा चंदन, पीपल, जामुन, नीम, सागौन जैसे इमारती फल फूलदार पेड़ों को काटा जा रहा है। काटे जा रहे पौधों को समाज सेवियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर विधायक राजेंद्र शुक्ला पर आरोप लगाया। कहा कि बड़ी साजिश कर शासन की जमीनें बिल्डर को दी गई। आने वाले समय में रीवा की ऐतिहासिक इमारतें, ऐतिहासिक जमीन बिल्डरों के हाथ दी जाएंगी। आपको बता दें कि सिरमौर चौराहे में सौंदर्य बिल्डर के लिए जमीन दी गई, जिसके चारों तरफ अधिकारियों के लिए बने बंगलों की जमीन अब बिल्डर के हवाले कर दी गई है, जिसमें लगे पुराने वृक्षों को नष्ट किया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से घनी अमराई को नष्ट कर कंक्रीट का विकास किया जा रहा है और समाज सेवियों को क्या कहना है। यहाँ पुष्पांजलि अर्पित की पेड़ों को, क्या उद्देश्य था, क्या लगता है कि किसकी साजिश है, और जहाँ एक जीवन कहलाते हैं, जो प्राण है हमारे, जीवन वायु देते हैं, उसको नष्ट किया जा रहा है। देखिए, पौधे हमारे प्राण वायु कहलाते हैं। पौधों के द्वारा ही मनुष्य का जीवन विकसित होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि पौधे नहीं होंगे तब मनुष्य का जीवन जीना दुर्लभ हो जाएगा। और ये ये तो सिविल लाइन क्षेत्र ऐसा था कि यहाँ शांत क्षेत्र के नाम से घोषित था। यहाँ लोगों को आने जाने, यहाँ सुबह 4 बजे से लेके और 8 बजे तक लोग बाग पूरी सड़कों में घूमा करते हैं। इन प्राण वायु जो देने वाले पौधे, हमारे ऑक्सीजन देने वाले पौधे, इन्हीं के सहारे लोगों को दिन भर के लिए ऊर्जा मिलती है। और जब ये ऊर्जा हम लोगों को ये कट जाएंगे, इनका विनाश हो जाएगा, इनके नामो निशान मिट जाएंगे, इनको मैंने आज श्रद्धांजलि दी है, तो कल हम लोगों को क्या मिलेगा? ये गिट्टी और क्या कहते हैं, सीमेंट बालू के माथे हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन हमें पेड़ ही देते हैं। यहाँ फलदार पौधे थे, यहाँ चंदन के पेड़ लगे हुए थे, बहुत बड़े कीमती और पुराने लगे थे पेड़। जितने पेड़ काटे जा रहे हैं, इस लकड़ी कहाँ जा रही है, किसके पास, ये भी कोई अनुमान नहीं है। सिर्फ अब ये लकड़ी का तो वही जो इसके ठेकेदार हैं, जिनको ये टेंडर दिया गया होगा और जिनके इशारे पर ये सब काम किया जा रहा है, उन्हीं के इशारे पर ये लकड़ियों का भी तितर बितर किया जा रहा है। इनका क्या ठिकाने लगाया जा रहा होगा। किसी चीज़ को ठिकाने लगाने की एक बड़ी साजिश रची जाती है ना। जब साजिश रची जाती तो साजिश के तहत ही कोई कार्यक्रम किया जाता है, ऐसा नहीं है। इतनी देसी कहावत है कि सन्य सनित और चोरी जो होती है वो किसी पड़ोसी के सहारे पर ही होती है, ऐसी नहीं होती है। अब अभी पुष्पांजलि अर्पित किए, यहाँ कटे हुए पेड़ पड़े हैं, क्या उद्देश्य था और ये कैसे पेड़ काटे जा रहे हैं, क्या मानते हैं, कितने महत्वपूर्ण है अपने जीवन को? तो पेड़ों का महत्व तो पूरी दुनिया को मालूम है। और जब सृष्टि हुई तो सबसे पहले पेड़ थे, आदमी तो बाद में आया। ये बने जब ग्रीन हरियाली थी पूरी दुनिया में, तभी तो ये जन्म मृत्यु के जो सारी चीज़ें हैं तो पेड़ों से ही शुरू होता है। और अभी सरकार तो खुद मानती है कि पर्यावरण बहुत ज़रूरी है, पेड़ों को बचाना ज़रूरी है। एक तरफ जल जीवन का नारा होता है, और जल जीवन की जब बात होती है तो पेड़ ही ऑक्सीजन देते हैं, उसी से H2O बनती है, पानी बनता है। मतलब तो ऑक्सीजन के बगैर तो कुछ है ही नहीं। पूरी संसार में सृष्टि जहाँ है वहाँ पर पेड़ नहीं है तो सृष्टि भी नहीं है। तो ये पेड़ों का तो बहुत महत्व है। और कोई मकान से किसी भी चीज़ से ज़्यादा इनकी कीमत है। इनको बनाने में भी एक बिल्डिंग तैयार होना होगा, साल भर में बन जाएगी, 2 साल में बन जाएगी। और पेड़ों का तो बहुत लंबी प्रक्रिया है। उनको किस ढंग से हज़ारों पेड़ जब लगाए जाते हैं तो मुश्किल से 4, 10, 20। यहाँ तो रीवा में पेड़ की संस्कृति ख़त्म हो गई। विकास के नाम पर सबसे पहले पेड़ों की कटाई शुरू होती है। जैसे समदड़िया महल सिरमौर चौराहे में बना तो वहाँ एक भी पेड़ नहीं है। आसपास सड़कों का जहाँ चौड़ीकरण हुआ वहाँ पेड़ नहीं है। हाईवे पर जहाँ भी चौड़ाई की गई तो वहाँ भी पेड़ नहीं है। तो सतना वाले रास्ते में चले जाइए, इलाहाबाद वाले रास्ते में चले जाइए, आपका हनुमाना वाले रास्ते में चले जाइए, पेड़ों का अस्तित्व खत्म है। और ये जो सिविल लाइन क्षेत्र है जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये रीवा का बहुत पुराना ऐतिहासिक क्षेत्र है। और यहाँ
अंग्रेज़ों के ज़माने में और विंध्य प्रदेश के ज़माने में, राजा रजवाड़े के ज़माने में, तो ये क्षेत्र हरा भरा था। और यहाँ पर उसी हिसाब से यहाँ पर सरकारी क्वार्टर्स बने, बंगले बने, बड़े बड़े अधिकारी रहते थे। तो ये बंगले बराबर मेंटेनेंस किए थे, इसमें बड़े अधिकारी रहते थे, तो वो कोई बंगले भी गिराने लायक नहीं थे। और यहाँ पर अभी हो क्या गया कि यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों को जो ज़मीन दी जा रही है, चूँकि रीवा में सिरमौर चौराहे में समदड़िया कॉम्प्लेक्स आ गया है, तो उसके विस्तार के लिए जो एक्सटेंशन चल रहा है, तो उस पर सिविल लाइन क्षेत्र पर उनकी नज़र है। क्योंकि ये शहर के बीचों बीच है, बहुत कीमती ज़मीनें हैं, तो यहाँ कुछ थोड़ा बहुत पार्क बना देंगे और बाकी पूरी जगह पर कॉम्प्लेक्स बना के और अरबों खरबों का खेल होगा। तो ये सारा खेल चल रहा है। तो इसमें कह रहे हैं कि वो बड़े बड़े बंगले थे, तो अब बड़े बड़े बंगले हैं तो यहाँ मॉडल का साइंस कॉलेज है, TRS कॉलेज है, सैनिक स्कूल है। यदि उनकी ज़रूरत है तो उनके छात्रों को यहाँ पर दे दिया जाए भवन वगैरह, यहाँ क्लास वगैरह लगाई जा सकती हैं, संकायें चल सकती हैं, या GDC की यहाँ हर एक बगले में एक कक्षाएँ चल सकती हैं, हरियाली भी बनी रहती। तो ऐसा ना करके हरियाली को ख़त्म करके ये पूरा शहर के लोग यहाँ आते हैं घूमने, सुबह हज़ारों की संख्या में मॉर्निंग वॉक होती है। तो माने उपराइटी से, क्योंकि उधर तो पेड़ है नहीं, फोर्ट रोड तरफ, भोगर तरफ, तमाम मोहल्लों में व्यावसायिक क्षेत्र किसकी साजिश मानते हैं सब ये, और क्या कारण है ये? साजिश तो ये है कि रीवा में भूमाफिया है जो सरकारी संरक्षण में, और यहाँ जो विधायक हैं राजेंद्र शुक्ला, जब से ये आए हैं तो ये सब तक शुरू है पूरा। जब से 15-20 साल से इनका पूरा खेल चल रहा है। और पूरी जगह उन्होंने समदड़िया की जो यहाँ एंट्री हुई है, जैसे भारत में अंग्रेज़ों की एंट्री हुई, कोई न कोई लाया, या किसी और आक्रमणकारी की एंट्री हुई, तो यहाँ पर जो समदड़िया की एंट्री हुई उसका सारा माने श्रेय नहीं कहना चाहिए, माने श्रेय इसलिए नहीं कहना चाहिए, कोई क्रेडिट की चीज़ नहीं है जे, बल्कि बहुत ही दुर्भाग्य रीवा का कि समदड़िया की यहाँ एंट्री हुई और समदड़िया के माध्यम से पूरे रीवा को लूटा जा रहा है। और ये इसका पूरा इतना बड़ा क्षेत्र है, कम से कम 20 एकड़ में पूरा सैनिक स्कूल यहाँ से लगता है, आकाशवाणी है, TRS कॉलेज है, मॉडल साइंस कॉलेज है, तमाम बहुत ही रमणीक है। अभी हमने फेसबुक में डाला तो लोग कह रहे हैं कि इतनी हरियाली को कैसे नष्ट कर रहे हैं, और रीवा के लोग बोल नहीं रहे हैं आपके इलाके में क्या हो गया है। लोग ताज्जुब कर रहे हैं कि माने कितना मुर्दा शहर है जे, कि यहाँ जरा भी प्रतिकार नहीं है। तो हम लोग ज़्यादा ने एक टोकन के रूप में, प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर श्रद्धांजलि देख के अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। हमारा रीवा मर चुका है कि हम अपनी विरासत नहीं बचा पा रहे हैं, इतिहास नहीं बचा पा रहे हैं। ये हमारा इतिहास है, चाहे वो बैंकट भवन हो, चाहे वो किला हो रीवा का, राजा महाराजा कोई भी रहे हो, लेकिन आज हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। घंटा घर हो गया, जय स्तंभ हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी पहचान है। कल जब ये नहीं रहेगा तो हम क्या बताएंगे कि हमारा रीवा कैसा था।